नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से श्राद्ध शुरू हो गए, यानी कि पितृपक्ष आज से शुरुआत हो चुकी है। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कि श्राद्ध में आप सभी को क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं, और कितना ज़रूरी होता है कि हम अपने पितरों की शांति के लिए जो ये श्राद्ध आते हैं उसमें हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और विशेष करने चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक तर्पण का कार्य होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी ना कर पाए ना, तो कम से कम जब तक ये श्राद्ध पक्ष चलते हैं तो नित्य सवेरे उठ के स्नान करके, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपका सबसे प्रथम कार्य ये है कि नहा धो के पूजा पाठ करके और आप तर्पण करें। तर्पण का मतलब आप अपने पितरों को जल दें, और जब वो आप जल दे रहे हो उस वक्त अपने पितरों से कहिए कि मेरे से जो भी भूल क्षमा, मेरी जो भी मुझसे गलती हुई है उन सभी को माफ़ कर दीजिए, और मैं आपको दिल से मैं आज ये जल अर्पण कर रहा हूँ, और मेरे घर में सुख शांति का वातावरण हो, मेरे घर में मेरा परिवार का स्वास्थ्य जो है प्रतिदिन ठीक रहे। जो भी आपके मन में कामनाएं है ना, जो भी इच्छाएं हैं, या आप की कोई परिस्थिति आपके घर में, आपके रिलेशन में, या आपके परिवार में, या आपके कुटुंब में भी कोई ऐसी समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है जिससे कि आप भी बहुत परेशानी में है और आपका परिवार भी है, तो ये जो पितृपक्ष है ना, ये पितृपक्ष आपके लिए वरदान साबित होगा। पर वो कैसे होगा? जब आप तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले आपको नित्य प्रतिदिन उठ के स्नान करके और अपने पितरों को तर्पण करना है, यानी कि जल देना है। जैसे आप सूर्य देव को जल देते हैं ना, तत्पश्चात उसी के बाद आप फिर एक जल देंगे अपने पितरों के नाम का। आपके घर में किसी के पिताजी नहीं रहे तो आप उनके नाम पे भी तर्पण करेंगे, या आपके दादाजी हो गए आप उनके नाम पे भी कर सकते हैं, आपके नाना जी हो गए आप उनके नाम पे भी कर सकते हैं, और या आपकी धर्म पत्नी नहीं रही आप उनको भी दे सकते हैं, उनको भी तर्पण दे सकते हैं। तो मतलब कुल कहने का अर्थ ये है मेरा कि जो भी आपके पितर हैं सबसे पहले शुरुआत आपको तर्पण के साथ करनी है। और आपको क्या नहीं करना है इन श्राद्धों के समय में, जो जितने दिन का भी श्राद्ध है, जो ये पितृपक्ष है, खास तौर से भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ना, जो आप लोग अपनी शेविंग करते हैं, अपने फेस की शेविंग करते हैं या हेयर कट करवाते हैं, इस तरीके का कार्य आपको नहीं करना है जब तक ये पितृपक्ष चलेगा। कई लोग ये कार्य कर देते हैं, श्राद्ध पक्ष में भी कर देते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, मन साफ होना चाहिए, तो कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कम से कम क्या आप अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए ये कुछ समय नहीं दे सकते? आप जब ये पितृपक्ष खत्म हो जाए, जब इसका समापन हो जाए, उसके बाद आप ये सभी कार्य करिए, लेकिन उस दौरान में ये कार्य बिल्कुल भी मत करिए। और आपको फिर क्या करना चाहिए उसके बाद? कहते हैं कि जो पितृपक्ष का समय चलता है ना, इस वक्त में कहते हैं कि भगवान की तरफ से भगवान अपने सभी द्वार खोल देते हैं। कहते हैं ना कि सभी द्वार खोल देते हैं, देवी देवताओं के भी द्वार खुल जाते हैं, और एक नेगेटिव एनर्जी भी अगर होती है तो इस समय में वो एनर्जी भी, जब तक ये पितृपक्ष का समय चलता है, वो खुल जाती है पूरी तरीके से। भगवान मतलब हर किसी के लिए वो रास्ता खोल देते हैं और उन्हें कहते हैं ये वक्त तुम्हें दिया गया है, अब आप इस वक्त का पृथ्वी पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा? जब आप कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर देंगे, तभी तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस तर्पण के साथ साथ आपको करना है दान। इस पितृपक्ष में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। और कौन से दान का सबसे अत्यधिक महत्व होता है, और आप ऐसा कौन सा दान कर देते हैं कि जिससे हमारे पितृ, यानी कि आपके पितृ, मेरे पितृ बहुत खुश होते हैं? तो सबसे पहला कार्य होता है कि अगर आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं,
सबसे ज्यादा हमारे पितृ वहां से हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे कि पितृ पक्ष के समय में ना बहुत से लोग जिनको ये जानकारी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन काल के समय के जो कुछ लोग अब इस धरती पर जीवित हैं, नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, उनको भली भांति जानकारी है इसके विषय में। और वो ही कुछ लोग किस तरीके का कार्य करते हैं, कहीं पे आप देखिएगा कि कहीं पे कुछ लोग भंडारे का प्रबंध करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं। उनकी जितनी आस्था हो, वो जितने समर्थ हो, जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग भंडारा करते हैं 50 से 100 लोगों का, 500 से 2000 लोगों का। और सबसे ज्यादा जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो हमारे प्रथम एक इस कार्य से खुश होते हैं कि जब आप किसी को भोजन कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप भोजन कराएंगे। अगर आप कोई भंडारे का प्रबंध नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर पे जाइए, और मंदिर पे आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए रहते हैं, कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, तो किसी को पैसे ना देकर आप वहाँ कुछ अपने घर से भोजन बना के ले जाइए, और उस मंदिर वाले स्थल पर जाके कुछ लोगों को, जो ये पितृ पक्ष का समय चल रहा है, वहाँ भोजन करा दीजिए। आपके पितृ आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। और हमारे पितृ नाराज कब होते हैं, सुनिए इस बात को, हमारे पितृ नाराज कब होते हैं, जब सबसे पहला चरण मैं आपको बताती हूँ, जब एक घर में एक स्त्री का निरंतर अपमान किया जाता है, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपकी ननद ही क्यों ना हो, और चाहे वो आपकी देवरानी जेठानी भाभी ही क्यों ना हो। मैंने बात की एक स्त्री की, जिस घर में स्त्री का अपमान बराबर होता जा रहा है, स्त्री का निरादर हो रहा है, चाहे वो आपकी माता जी ही क्यों ना हो, उस घर में पितृ कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप कितना भी दान पुण्य का कार्य करते चले जाइए, लेकिन आपसे जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती हो रही है, वहाँ पितृ कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान करा लीजिए, लेकिन वो पितृ कभी भी खुश नहीं होंगे आपसे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और जहाँ लक्ष्मी का निरादर होता है, वहां भी पितृ प्रसन्न नहीं होते। और जहाँ पर किसी का कोई गलत संबंध होता है अपने स्त्री के अलावा, उस घर के भी पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उस घर की स्त्री की मन और उसकी आत्मा बहुत दुखी है। तो वहाँ आपके पितृ प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? और क्यों हमें बार बार परेशानी होती है? क्या कारण होता है कि पितृ बहुत नाराज हो जाते हैं? जब हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है, और उसकी जो क्रिया होती है मृत्यु के पश्चात की, वो क्रिया अगर अच्छे तरीके से संपूर्ण नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती है, तो उस घर के भी पितृ हमेशा नाराज रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंतिम समय की जो घड़ी होती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कि लोगों को सुना होगा आपने कि बहुत ही कितनी सावधानी पूर्वक उनकी क्रिया की विधि की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि कहीं कोई भूल चूक ऐसी ना हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में घर और परिवार में कोई बड़ी समस्या का कारण बन जाए। तो अब आप समझे कि हमारे पितृ नाराज क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। और यदि अगर आपके घर में पानी, जो आपके किचन का पानी हो गया, आपके वॉशरूम का पानी हो गया, अगर वो नेसेसरी ज़्यादा बहता है, या आप पानी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी आप वेस्ट कर रहे हैं, उस घर में भी पितृ कभी खुश नहीं होते। ध्यान रखिएगा। और जिस घर में माता और पिता का निरंतर निरादर हो रहा हो, चाहे वो बेटी के माध्यम से, चाहे बेटे के माध्यम से, चाहे बहू के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, वो माता पिता अगर हृदय से दुखी है ना, हृदय से बहुत दुखी है, मन से बहुत दुखी है, तो उस घर में भी पितृ कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर आपके घर में बार बार कोई इलेक्ट्रिकल चीज खराब हो रही है, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी ट्यूबलाइट, कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज अगर बार बार खराब हो रही है, तो बार बार आपको मैसेज आ रहा है ईश्वर के माध्यम से कि आपके घर में पितृ दोष है। और उसका निवारण भी बहुत आसान है। जिस तरीके से मैंने तर्पण बताया आपको, तो जो श्राद्धों में तो आप तर्पण करते ही हैं ना,
श्राद्ध खत्म होने के बाद भी अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत हर तरीके से परेशान हैं, तो आप निरंतर एक जल, जैसे आप सूर्य देव को जब अर्पण करते हैं, सूर्य देव को अर्पण करने के बाद, जैसे कि बहुत से सूर्य देव के बहुत से 12 प्रकार के मंत्र होते हैं, जैसे कि कुछ लोग उच्चारण करते हैं, उसके बाद आप अपने पितृ का नाम ले लीजिए, ओम पितृ देवाय नमः। इतना भी अगर आप कह लेंगे, अगर आप ये भी नहीं कह सकते तो उस जल के साथ साथ आप ये कह दीजिए, जो भी मेरे पितृ जहाँ कहीं भी हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इस कष्ट से निकालिए और मुझे उभारिए, अपनी ज़िंदगी में मेरी गति को आगे बढ़ाइए। ये आप करिए। उसके साथ एक उपाय और है कि प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, अमावस्या आती है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो आप अमावस्या वाले दिन भी अपने पितरों की अमावस्या निकालिए। अगर आप निरंतर हर महीने करने लग जाएंगे तो आपका पितृ दोष धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपको अपने घर के अंदर ही धीरे 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 परिवर्तन दिखाई देता चला जाएगा। और इस विधि के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना मैं बताती हूँ डीपली। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे और भी नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से समस्याओं से परेशान हैं, ग्रसित हैं, आपके घर में कलह क्लेश है या धन नहीं रुकता है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता, तो आप किसी भी पंडित से, किसी से भी मंदिर चले जाइए और हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वहाँ आप पूछ लीजिए, वो आपको इसका समाधान बता देंगे। क्योंकि अगर पितृदोष किसी के घर में लगा हुआ होता है तो वो इंसान ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर ले वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर बढ़ भी गया तो बहुत संघर्ष से, बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ेगा। और हर समस्या का समाधान होता है और निश्चित तौर पर होता है। और इसमें मैं विशेष कहना चाहूँगी कि इसमें तिथि अनुसार भी लोग श्राद्ध निकालते हैं, जो भी उनके पूर्वज होते हैं, जो भी उनके पितृ होते हैं, कुछ तिथि के अनुसार निकालते हैं और कुछ इन दिनों में जो आखिरी दिन होता है उस दिन भी निकालते हैं। वस्त्र दान करते हैं, पंडित को खाना खिलाया जाता है, पूजा पाठ की विधि होती है, पिंडदान किया जाता है, बहुत सारी ऐसे रिचुअल होते हैं जो इस पितृ पक्ष में किए जाते हैं। और आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन जो मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताएं कि इस पितृ पक्ष में जो पुरुषों को नहीं करना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ मेरे भाई लोग पक्का ऐसी गलती 101% करते ही करते हैं। तो कुछ समय की बात है, पितृ पक्ष में ही कार्य ना करें, आप शेविंग ना कराएं, आप हेयर कट ना कराएं, बस कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है। अगर आप इतना परहेज कर लेंगे तो इसमें फ़ायदा मेरे दोस्त आपका ही। चलिए, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मेरी मॉर्निंग में 8 या 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी, आपको कल मिल जाएगी। मैं अभी नाइट में शूट कर रही हूँ और फिर एक वीडियो और मेरी इवनिंग में 6 बजे अपलोड होगी, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।